अब टॉपिक हमारा है कैलेंडर का दोबारा प्रयोग। कैलेंडर का दोबारा प्रयोग का अर्थ है कि एक ईयर का कैलेंडर हम फिर आगे आने वाले किस वर्ष में दोबारा उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, माने ठीक उसी तारीख को वही दिन पड़े। ठीक, यहाँ पर हम लोगों ने बोला था त्यौहार तो हमारे चेंज होते रहते हैं, पर तारीख का इस्तेमाल और दिन ठीक उसी तारीख को होते। पर कैलेंडर के दोबारा प्रयोग में एक सावधानी बरतनी ये है कि साधारण वर्ष का कैलेंडर साधारण वर्ष में और लीप वर्ष का कैलेंडर लीप वर्ष में। एक और चीज का ध्यान रखिएगा, एक लीप वर्ष और दूसरे लीप वर्ष के बीच में 3 साधारण वर्ष हमारे पड़ते हैं। एक लीप वर्ष और दूसरे लीप वर्ष के बीच में 3 साधारण वर्ष हमारे पड़ते हैं। लीप वर्ष हम लोग चेक कैसे करते हैं? मैंने आपको कहा शताब्दी वर्ष को हम लोग 400 से चेक करते हैं। शताब्दी वर्ष को कौन सा शताब्दी वर्ष लीप वर्ष होगा? 400 से चेक करते हैं। और शताब्दी वर्षों के अलावा जो वर्ष होते हैं उनको 4 से चेक किया जाता है। 4 से चेक करते हैं कि दिया गया वर्ष लीप वर्ष है कि नहीं है। ठीक है, अब जरा देखिए जैसे अब कैलेंडर के दोबारा प्रयोग का तरीका क्या है कि हम लोग करेंगे क्या कि वर्ष में हम लोग 4 से भाग, जिस वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग का सवाल आएगा उस वर्ष में हम किससे भाग देंगे? 4 से। 4 से भाग देने पर यदि शेष 1 बचे, यदि शेष 1 बचे तो उस वर्ष में हम 6 जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर। जैसे उदाहरण, वर्ष 2017 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा? तो हमने आपसे क्या कहा? 2017 में हम 4 से भाग देंगे। 17 में आप 4 से भाग देंगे तो आपके पास शेष क्या बचेगा? 1। जैसे ही शेष 1 बचा हम तुरंत इसमें 6 जोड़ देंगे। 17 में 6 जोड़िए, इसका मतलब 2017 के कैलेंडर का आप दोबारा कब प्रयोग कर सकेंगे? 2023। दूसरा, अगर वर्ष में भाग देने पर शेष 2 बचे, ध्यान रखिएगा आप लीप ईयर निकालने के लिए 4 से भाग देते हैं, तो अगर आप 4 से भाग दे रहे हैं तो या तो 1 बचेगा या तो 2 बचेगा या 3 बचेगा या पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः कट जाएगा हमारे लीप वर्ष। तो 4 से भाग देंगे, 4 से भाग देने का मतलब लीप वर्ष चेक कर रहे हैं। तो अगर या तो शेष 1 बचेगा या 2 बचेगा या 3 बचेगा या पूर्णतः कट जाएगा। पूर्णतः माने लीप वर्ष। ठीक, तो अगर 4 से भाग देने पर वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 2 बचे तो उस ईयर के कैलेंडर में आप 11 जोड़ देंगे। जैसे मैं लूं वर्ष 2018, 18 में आप 4 से भाग देंगे, 2 शेष बचेगा, तो आप 2 शेष बचेगा तो 18 में आप 11 जोड़ देंगे। 2018 में 11 जोड़िए, 2029। इसका मतलब 2018 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग कर सकेंगे? 2029। अगर वर्ष में भाग देने पर 4 से भाग देने पर शेष 3 बचे तो ऐसे स्थिति में भी, जैसे मैं लूं 2019 को अगर मैं भाग दूं तो 3 शेष बचे। अगर 3 शेष बचे और इस कैलेंडर का आप दोबारा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसमें भी 11 जोड़ें। 1 बचने पर 6 जोड़ना है, 2 बचने पर 11 और 3 बचने पर भी 11 जोड़ेंगे। 19 में 11 जोड़ेंगे तो आंसर 2030 है। ठीक, और अगर ये वर्ष में 4 से भाग देने पर शेष 0 बचे, 0 बचे का मतलब पूर्णतः कट जाए, तो याद रखिएगा इसका मतलब दिया गया वर्ष कैसा वर्ष होगा? लीप वर्ष। और लीप वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग करेंगे तो आप उसमें 28 जोड़ देंगे। जैसे मैं लूं वर्ष 2004 के कैलेंडर का दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा तो मैं इसमें 28 जोड़ दूंगा। 2004 के कैलेंडर का दोबारा आप प्रयोग करेंगे, 28 जोड़ेंगे, इसका मतलब आप कब प्रयोग करेंगे? 2032 में। इसके लिए जरा मैं आपको एक ये दिखाना चाहूंगा, लीप वर्ष के दोबारा प्रयोग का एक चार्ट मैं आपको दे रहा हूं। जरा ये नीचे वाला चार्ट आप दिखाएं तो जरा नीचे, यहां से
दिख रहा है? जहां मैंने उंगली रखी उसके नीचे से। इस चार्ट को मैंने आपको इसलिए दिखाया, इसके दिखाने का मुख्य तर्क यही है कि इसको आप देखेंगे कि जो हमारे लीप वर्ष हैं, वो लीप वर्ष जो होते हैं वो 4-4 वर्ष पे आ रहे हैं। ठीक, खासकर 1900 के बाद से प्रत्येक चौथा वर्ष लीप वर्ष है, क्योंकि 2000 शताब्दी वर्ष भी हमारा लीप वर्ष। तो आप एक चीज का ध्यान देंगे, कभी भी आप जरा आपको टाइम मिले इसको आप देखिएगा। मैंने एक जो चार्ट बनाया इसको मैंने आपको जो दिखाया इसको भी देखिएगा। 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924 और 1928, इनके आप देखेंगे, इनकी 1 जनवरी को जो दिन पड़ रहा है वो आप देखेंगे, इसमें एक खास बात नजर आएगी। 19/4 को है शुक्रवार, कि मैंने आपको निकाला है। इसके बाद 1908 को है बुधवार, 1912 को है सोमवार, फिर है 1916 को शनिवार, 1920 को बृहस्पतिवार, फिर 1924 को मंगलवार और 1928 को रवि। ध्यान से अगर आप देखें, रवि, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, सब ये सातों दिन एक एक करके आ रहे हैं। ठीक, और आप देखें तो 4, 4, 8, 4, 12, 4, 16, 4, 20, 4, 24, ठीक, माने 4 से लेकर 28 तक ये आपके जो हैं लगातार इन 28 वर्षों में ये आप देख रहे हैं। तो ये आपका कैलेंडर जो हो रहा है हर दिन इसमें आ रहा है। ठीक, इसके बाद फिर 1932 में, फिर 1936 में, 1900 आपके 40 में, 1944, 1948, 1952 और 1956। तो आप देखें 28 वर्षों के बाद ये कैलेंडर का दोबारा उसी दिन इस्तेमाल हुआ। इसका मतलब 28 वर्ष बाद लीप वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग हो सकता है। जैसे इसमें फिर 28 जोड़िए आप, अगर आप 28 जोड़ेंगे तो 28 वर्षों के बाद फिर यही दिन आएगा। आप चाहें तो इसे गूगल पे चेक कर लीजिएगा, आपको दिखाई देगा कि इन सभी की 1 जनवरी को जो तारीख मैंने लिखी वो 32 में आप जोड़ेंगे तब फिर 1960 आएगा, ये 1964, 1968, 1972, 1976, 1980 और 1984। इसके बाद फिर आप जोड़ेंगे 84 के बाद 1988, 88 के बाद 1992, सब 28 जोड़ने पे फिर आएगा। इसका मतलब हर 28 साल के बाद लीप वर्ष के कैलेंडर का दोबारा इस्तेमाल होता है। 92 के बाद 1996, फिर 2000, फिर 2004, 2008 और 2012। इसके बाद आगे चलता रहेगा 2016-20। तो 28 वर्षों के बाद लीप वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग होता है। तो आपसे कभी भी कैलेंडर के दोबारा प्रयोग का सवाल आए तो आप बहुत सिंपल सा काम,
जिस वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग पूछे उसको आप 4 से भाग दीजिए। 4 से भाग देने पर 1 शेष बचे तो उस वर्ष में 6 जोड़ दें, 2 शेष बचे 11 जोड़ दें, 3 शेष बचे 11 जोड़ दें और पूर्णतः कट जाए माने लीप वर्ष हो, ठीक है। और ध्यान रखना 1904 के बाद हो, 1800 के पहले वाले जो 1900 के पहले वाले कैलेंडर होंगे वहाँ 1900 चूंकि लीप वर्ष नहीं, वहाँ पे अलग बात है। इधर का 1904 के बाद हर 28 वर्ष पे लीप वर्ष का कैलेंडर दोबारा इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो लीप वर्ष के कैलेंडर का दोबारा प्रयोग 28 वर्ष।